मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां वाटर वीमेन सिप्रा पाठक ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां प्रयागराज कुंभ नगरी में वाटर वीमेन सिप्रा पाठक ने स्वच्छता कर्मियों को पुष्प वर्षा, थाली और पौधे भेंट कर सम्मानित किया। सिप्रा पाठक ने कहा कि महाकुंभ की दिव्यता में इन कर्मियों का योगदान अतुलनीय है, जो दिन रात सफाई में जुटे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से कूड़ेदान में डालने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता की अपील की। साथ ही योगी सरकार से सफाई कर्मियों के लिए प्रशस्ति पत्र, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और बोनस की मांग की। उनके भावपूर्ण शब्दों ने कर्मियों को भावुक कर दिया। देखे प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। जा रही है तो फिलहाल में अभी लाएंगे जितने भी सफाई कर्मचारी उनका सम्मान किया जा रहा है। सिप्रा पाठक जी द्वारा सभी सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया जा रहा है पुष्प वर्षा करके। सफाई कर्मियों का महाकुंभ में सफाई कर्मियों यही महाकुंभ की भव्यता है, यही महाकुंभ का असली मायने है। काफ़ी भावुक हो गई हैं, लेडी हैं, महिला है, काफ़ी भावुक हो गई हैं क्योंकि ऐसा सम्मान कहाँ देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग इनको बुला के दृष्टि से देखते हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं, मुँह बनाते हैं। वाकई उनका सम्मान तो बनता ही है। बहुत अच्छे से काम किया, 24 घंटे तक कर रहे हैं, लगातार कुंभ को साफ करते गए। बाहर के लोग आते हैं और अपनी गंदगी करते हैं, माल मूत्र जो रहता है सब सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, उनके सम्मान। इधर देखिए, इधर बहुत ज्यादा लेट। नर्मदे हर कुंभ की धरा से सभी भारतवासियों को प्रणाम करती हूँ। सफाई कर्मचारियों के लिए एक सम्मान की व्यवस्था पंचतत्व संस्था द्वारा रखी गई, क्योंकि जब मैं 13 जनवरी को यहाँ आई थी तब से अब तक मैं लगातार यहाँ हूँ। 13 जनवरी को यहाँ का जो माहौल था वो स्वच्छ था। तो जो हम बार बार सरकारों को दोष देते हैं, सरकार की क्या व्यवस्था है, अधिकारियों ने क्या किया, साधु संतों ने यहाँ पर क्या व्यवस्थाओं को देखा, क्या आशीर्वाद दिया, कल्पवासियों ने यहाँ पर क्या सहयोग दिया। 13 जनवरी से 14 जनवरी तक और बल्कि मौनी अमावस तक डस्टबिन साफ थे, कुंभ की धरा साफ थी, स्वच्छता फैली हुई थी, माई के पाठ, त्रिवेणी का संगम, सब कुछ सुंदर और स्वच्छ था। क्या ऐसा हुआ मौनी अमावस के बाद, जैसे जैसे हम विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, 40 करोड़ हुआ, आज 50 करोड़ हुआ, आज 60 करोड़ हुआ, अब 61 करोड़ हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये 61 करोड़ पहुंचा, वैसे वैसे डस्टबिन का जो कचरा था वो बाहर धरा पर फैल गया। वो पावन धरा
जिसके लिए देवता भी विचरण करने को तरसते हैं। प्रयाग को तीर्थों का राजा बोला जाता है। देवी देवता गण बालक सब यहाँ आना चाहते हैं। उस धरा में जैसे जैसे 61 करोड़ पहुँचता है, वैसे वैसे त्रिवेणी गंदी होती है। माई के पाटों पर चूड़ियाँ फैली हुई हैं, नेल पॉलिश फैली हुई है, साड़ियाँ डूबी हुई हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो धर्म के नाम पर कर क्या रहे हैं? क्योंकि हमारा धर्म तो बहुत अच्छी सोच का, स्वास्थ्यपूर्ण, पर्यावरण युक्त धर्म था, जो वेद कहते थे, जो शास्त्र कहते थे। आखिर कब ऐसा हुआ जो हम धीरे धीरे पाखंड के मार्ग पर चलने लगे? कौन सी माँ के ऊपर आदमी जूता फेंक देता है, तैरते हुए जूते मिल रहे हैं। प्लास्टिक की पन्नी में अगर आपको सिंगार चढ़ाना भी है तो इसकी परिकल्पना हमारे धर्म में इसलिए हुई थी कि कुछ ऐसे सिंगार, साड़ी और ज़रूरत का सामान माई के किनारे इसलिए रखो ताकि नदियों के किनारे पर जो केवट है, जो अंतिम संस्कार करने वाला परिवार है, जो फूल बेचने वाला परिवार है, जो पूजन की सामग्री बेचकर अपना पेट पाल रहे हैं, उनके परिवारों तक वो कहीं ना कहीं सामान पहुंचे और हमें एक सहयोग दे सके। लेकिन अगर वो लोग लेने को खड़े होते हैं तो हम उनका हाथ झटक के श्रद्धालु नदी में फेंकते हैं। और मैंने देखा कि जो एक प्लास्टिक का वो लगा हुआ है पूरा सुरक्षा के लिए, वो उसके भी उधर फेंकते हैं कि नहीं माई में चला जाए। मतलब वो साड़ी अंदर तो डूब जाए पर किसी ऐसे व्यक्ति को पहनने को ना मिले जो उस नदी के किनारे सेवा कर रहा है, चाहे सफाई कर्मचारी के तौर पर, चाहे केवट के तौर पर, चाहे अंतिम क्रिया करने वाले के तौर पर। आखिर आप सोचिए, अगर 61 करोड़ की गुणा आप प्रति साड़ी से करेंगे तो कितनी साड़ियाँ जो पॉलिस्टर से बनी हैं, जो केमिकल से अब बनती हैं, ऐसी सारी प्लास्टिक की थैली में जो लिपस्टिक, बिंदी सब डाल रहे हैं। प्रति व्यक्ति अगर 61 करोड़ की गुणा से, लागत से, औसत से हम उसमें सोचेंगे तो त्रिवेणी को इससे भर जाएगी। तो कहाँ जाएगी नर्मदा और गंगा और गोदावरी अगर हम पाखंड को बंद नहीं करेंगे? पुराने ज़माने में ये प्रचलन था, जब हम फूल पत्ती डालते थे, जब हम सूती कपास की साड़ियाँ पहनते थे, उसे किनारे पर छोड़ते थे और केवट के लोग और बाकी किनारे पर जो अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं वो लोग उठा लेते थे। लेकिन कब वो धर्म पाखंड बन गया और जैसे जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं, अपने स्वर्ग के लिए आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं मोक्ष पाने को, पर अपना नर्क किनारों पर छोड़े जा रहे हैं। उस नर्क को हमारे सफाई कर्मचारी प्रति घंटा उठा रहे हैं, 19-20 घंटे की मेहनत करके। उसके एवज में कोई भी सैलरी कम है, कोई भी सम्मान कम है। तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, उनके परिवारों को, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाएं।